हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो रही है पूजा करने के साथ। सुबह के जो काम होते हैं वो तो हो चुके हैं, उसके बाद स्नान कर लिया है, आ गए हैं, अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान करा देते हैं, उसके बाद पूजा कर लेते हैं। और वैसे तो ऐसे तो डेली ही पूजा होती है, लेकिन ये जो नवरात्र चल रहे हैं 9 दिन माता के, तो इस समय सुबह से ही बहुत ही अच्छे अच्छे भजन चलने लगते हैं। मंदिरों में घंटी की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। पूरा जो वातावरण है वो भक्तिमय बना हुआ है। अगर किसी भी मंदिर में चले जाओ तो बड़ी ही लंबी लंबी लाइन लगती है, तो अच्छा लगता है। सुबह से ही लोग जो है मंदिर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे ही माता रानी अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और भक्त भी ऐसे ही झूम झूम कर माता रानी के जगराते गाते रहें, जयकारा लगाते रहें। बस ऐसे ही वातावरण रहता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, पूजा हो गई थी, उसके बाद आ गए हैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज हम खाने में बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन की सब्जी, दाल चावल रोटी। तो सबसे पहले सब्जी ही बना लेते हैं, उसके बाद इधर हम दाल रख देंगे बनने के लिए। और थोड़ा सा जल्दी भी है क्योंकि पापा जी को कहीं जाना है और ये तो जाते ही हैं, तो उसी हिसाब से हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। क्योंकि इस समय हमारे साथ थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा देर में ही उठ रहे हैं। और दिक्कत क्या है वो तो आप लोगों को आगे की वीडियो में पता ही चल जाएगा, जिसकी वजह से किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और उसके बाद यहाँ पर सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई थी और इधर हमने दाल रख दी है बनने के लिए। और यहाँ पर एक तरफ हमने दाल रख दी थी और एक तरफ चावल रख दिए हैं, क्योंकि पापा जी को कहीं पर जाना है, इसी वजह से और भी जल्दी हो रही है। तो दोस्तों, हमारे दाल चावल भी बनकर हो गए हैं तैयार। उसके बाद आटा लगा के हमने तब तक रख दिया था। और अब तो क्या होता है, सुबह से ही धूप आ जाती है, 7 बजे से ही यहाँ पर धूप आ जाती है और धीरे धीरे करके गैस के पास भी आ जाती है। अगर थोड़ा सा भी देर हो जाती है तो काफ़ी देर तक यहाँ पर धूप रहती है। तो हम सोच रहे थे जितनी जल्दी बना ले उतना ही ठीक रहेगा। तो आटा लगा के तो हमने पहले ही रख दिया था। उसके बाद अब रोटी बना लेते हैं, सबके लिए खाना लगा देते हैं। वैसे तो इतनी जल्दी हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है, लेकिन जब कहीं जाना होता है तो खाना खा के ही जाना होता है। और हमारी सभी माताओं बहनों को, हमारी छोटी छोटी बहनों को हमारी तरफ से हमारा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, कमेंट के जरिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हो, अपने अपने विचार रखते हो, जिनको पढ़कर हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोगों के कमेंट सिर्फ हम ही नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं, उन पर जो है विचार व्यक्त करते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और कमेंट के जरिए ही आप लोग एक दूसरे को भी जान पाते हो, तो अच्छा लगता है। एक साथ कितने सारे दोस्त जुड़ जाते हैं कमेंट के जरिए। तो आज हमारी घड़ी में सेल खत्म हो गए थे, तो वही ननद जी यहाँ पर डाल रही हैं। तो अब टाइम सही हुआ है, बल्कि 2 दिनों से बिल्कुल भी टाइम समझ में नहीं आ रहा था। तो खाना बन चुका था, उसके बाद आ गए हैं कपड़े धुलने के लिए। और कल जो चारू ने कपड़े पहने थे वो भी बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो वो भी धुल लेते हैं। और इस समय क्या हो रहा है, दोनों टाइम नहाना होता है, पूजा करनी होती है, तो दोनों टाइम के कपड़े भी हो जाते हैं। ऐसे तो हम शाम को कभी कभी धुल भी डालते हैं, लेकिन खाना भी बनाना होता है, तो जिस दिन देर हो जाती है उस दिन फिर पड़े रहते हैं। तो वही शाम के भी हमारे कपड़े पड़े हुए थे, तो वो भी धुल के डाल देते हैं। और वैसे भी इतनी कड़कती हुई धूप निकल रही है कि अगर शाम को भी कपड़े धुल के डालो वो सुबह तक ऐसे ही सूख जाते हैं, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी कड़कती हुई धूप, ऊपर से इतनी गर्मी और बिजली की कटौती, सारा दिन लाइट नहीं आती है। गेहूं की कटाई की वजह से सुबह चली जाती है, शाम को आती है वही करीब 5 बजे 6 बजे, तो सारा दिन लाइट नहीं आती है। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जब तक किसानों के गेहूं नहीं कट जाते हैं तब तक ऐसे ही लाइट में कटौती रहेगी। लेकिन आराम इस बात का रहता है कि रात में जो है सही समय पर लाइट आती रहती है।
और यहाँ पर सुबह हमने झाड़ू लगाई थी और ये देखिए कितने सारे फूल गिरे पड़े हुए हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। कितनी भी बार झाड़ू लगाओ, कभी कभी पत्तियों का ढेर लगा रहता है, कभी कभी फूलों का। और इस समय बहुत ही प्यारे प्यारे से फूल खिल रहे हैं। दोस्तों वैसे तो हमारे जो दोस्त हमसे जुड़े हैं वो देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों के, अलग अलग गांवों कस्बों से जुड़े हुए हैं, लेकिन पंजाब के भी कुछ दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं। हमारी प्यारी प्यारी सी बहनें हैं जो कि हमारे वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं और उनके छोटे छोटे से बच्चे भी हमारे वीडियो को देखते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी प्यारे प्यारे दोस्त हैं वो जहाँ कहीं पर भी रहते हो, देश के किसी भी कोने में रहते हो, जहाँ से भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, वो वहाँ पर हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें, उनके दामन में ढेर सारी खुशियाँ माता रानी लाएं, यही प्रार्थना है हमारी। और दोस्तों ये है करीब शाम के 4 बजे का समय। चारू सोकर उठ चुकी हैं और ये जब स्कूल से आती है ना तो थोड़ा सा थक जाती हैं, तो आते ही सो जाती हैं। उसके बाद करीब 3 बजे 4 बजे ऐसे करके उठती हैं। तो उठी थी, थोड़ा सा खेली थी, उसके बाद इनको दोबारा वाला तैयार कर देते हैं। और यहाँ पर अभी देखिएगा कैसे ये भागती हैं बाहर के लिए, क्योंकि जैसे ही शाम होने लगती है सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं खेलने के लिए। तो ये रास्ता देखा करती है कब हमको बाहर निकलने का मौका मिले, लेकिन अभी भी 4 बजे 4:30 बजे काफी धूप होती है तो इनको जाने नहीं देते हैं। और ये देखिए जैसे ही हम कंघी लेने के लिए अंदर गए वैसे ही भागती हुई बाहर चली गई हैं। लेकिन ये तो कहिए दादी इनकी बाहर बैठी हुई थी तो पकड़ लिया है इनको। तो ये देखिए इनको पकड़ के ला रहे हैं और इनकी चोटी तैयार कर देते हैं। बाल अभी छोटे हैं लेकिन गर्मी की वजह से जो है चोटी बना देते हैं और इनको चोटी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो हम सोच रहे थे कि इनको टकली ही करा दिया जाए, यानी इनका मुंडन करा दिया जाए, लेकिन ये तैयार नहीं होती हैं। जैसे ही कहते हैं टकली करवा देंगे वैसे ही भाग जाती हैं, बहुत ही ज्यादा डरती हैं। क्योंकि पिछले साल भी हमने इनको थोड़ा सा टकला करवा दिया था, इनका मुंडन करवा दिया था, तो अब कहती हैं हम टकले नहीं होंगे। और उसके बाद इनकी एक चोटी बना दी है, कभी एक बना देते हैं कभी 2 बना देते हैं, जैसे इनको अच्छी लगती है वैसे ही बना देते हैं। तो इनको तो तैयार कर दिया है, उसके बाद झाड़ू लगाएंगे यहाँ पर। और इसके आगे वीडियो हमने कोई भी नहीं बनाया था क्योंकि दिक्कत यहीं से शुरू हो गई थी। और बुखार तो 2-3 दिनों से आ ही रहा था, वो तो दवा खा रहे थे तो आराम मिल जा रहा था, लेकिन साथ में ही जो हमारी पिछली वाली दांत होती है ना पीछे, जिसको दाढ़ बोलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा दर्द कर रही थी। इसी वजह से बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी। तो यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं, ये भी आ गए थे, पापा जी भी आ गए थे। और उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि जब दिक्कत ज्यादा होती है ना तो किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो और ये उसके अगले दिन की सुबह है, सुबह के 5:30 बज चुके हैं। अभी हल्का हल्का सा अंधेरा है और हमारे दांतों में दर्द भी वैसे ही हो रहा है। और वैसे तो बुखार आता है तो दवा खा लेते हैं, आराम मिल जाता है, लेकिन ये जो दांत का दर्द होता है ना तो समझ में ही नहीं आता है कि दर्द हो कहाँ रहा है, कान में हो रहा है कि दांत में हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पर एक बार फिर से हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है तो हम झाड़ू लगा देते हैं क्योंकि अभी तुरंत हमको निकलना है। तो झाड़ू लगा के नहा लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर सुबह सुबह ही जाना है, वो भी बिना कुछ खाए पिए। और वैसे तो ये कह रहे थे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, लेकिन भाई हमको बड़ा ही डर लगता है, खासकर दांतों के डॉक्टर से। तो हमने कहा पहले ये देसी इलाज करके देख लेते हैं, अगर फायदा होता है तो होता है, नहीं होता है तो फिर मजबूरन जाना ही पड़ेगा। और दोस्तों सच में जब दर्द होता है ना तो इतना भयंकर दर्द होता है कि भगवान ना करे कभी किसी को ऐसा दर्द हो। और दांत के दर्द की वजह से सर में भी दर्द होने लगता है, इतना भयंकर दर्द होता है। और तब क्या होता है, पेन किलर खानी पड़ती है। और आ भी रही थी, लगातार दे रहे थे, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा ही। तो आज चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं, अगर नहीं फायदा होगा तो फिर हम डॉक्टर के पास ही जाएंगे।
और गांव में जो सुबह होती है वो इसी तरह होती है, पशुओं को चारा पानी करना, उनकी देख रेख करना। तो हमारे यहाँ भी जो है गैया को चारा कर दिया गया है और यहाँ की साफ़ सफाई भी करेंगी मम्मी और जो है दूध भी निकालेंगी। तो ये सारे काम जो सुबह के होते हैं वो होते हैं, उसके बाद घर के काम शुरू होते हैं। तो यहाँ पर हमारी लक्ष्मी माता आ गई हैं अपनी मम्मी के पास में। तो यहाँ पर हम नहाकर आ चुके थे, तैयार भी हो चुके हैं, क्योंकि ये कह रहे थे थोड़ा सा जल्दी ही करो, कितना भी जल्दी करो टाइम तो हो ही जाता है। और चारू को लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी चारू सो रही हैं, तो इनको लेकर भी जाना ठीक नहीं है। तो दोस्तों सुबह हो चुकी थी, झाड़ू लगा के हमने नहा भी लिया है, उसके बाद तैयार हो गए क्योंकि सुबह सुबह ही हमको कहीं जाना है दवा लेने के लिए। क्योंकि जो हमारा पीछे वाला दांत है बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और पिछले 3 से 4 दिन हो गए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो यहीं से दवा ला रहे थे लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो आज एक जगह जा रहे हैं दिखाने के लिए, देसी इलाज है उनके पास। अगर वहाँ पर भी फ़ायदा नहीं होगा तब तो हमको मजबूरन ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से हमको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, खासकर दांत वाले डॉक्टर के पास। तो अभी तो देसी इलाज करके देखते हैं, फिर अगर नहीं फ़ायदा होगा तो फिर जाना पड़ेगा। अभी सुबह ही है और जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पर सुबह ही दवा देते हैं। अगर हो सकेगा तो आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे, नहीं हो सकेगा तो नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बाहर वीडियो बनाना इतना आसान भी नहीं होता है। तो चलिए, और बिना खाए पिए ऐसे ही जाया जाता है जहाँ दवा दी जाती है। तो हमने नहा लिया है, तैयार हो गए हैं, चारू सोती रहेंगी, इनको लेके नहीं जाएंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही सुबह है। तो चलिए निकलते हैं। और पहली बार ऐसे भागना पड़ रहा है हमको, नहीं तो ऐसी दिक्कत कभी भी नहीं आई है कि हमको ऐसे सुबह सुबह भागना पड़े दवा लेने के लिए। और हम जा रहे हैं अपनी बुआ के यहाँ। बुआ के यहाँ एक लोग हैं जो कि देसी इलाज करते हैं, और अगर कहते हैं दांत में कीड़े वगैरह होते हैं तो वो निकाल देते हैं देसी तरीके से। ऐसे तो हमने पहले कभी नहीं देखा है, आज पहली बार जा रहे हैं। और वैसे तो काफ़ी लोगों ने उनसे दवा ली है, हमारे घर में भी हमारे पापा जी लेकर आ चुके हैं 1-2 बार दवा और उनको फ़ायदा भी हो गया था। इसीलिए उन्होंने कहा कि वहाँ पर पहले दिखा के आओ और नहीं फ़ायदा होगा तब कहीं दिखाना। तो इसीलिए हमको जाना पड़ रहा है, नहीं तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। तो सुबह सुबह ही बुआ के घर आ गए थे हम सभी लोग। और बुआ अभी हमारी खेत गई हुई थी, जो है गेहूं की कटाई शुरू हो गई है ना। तो गांव में तो सुबह 4 बजे 5 बजे ऐसे ही लोग चले जाते हैं गेहूं की कटाई करने के लिए। तो ये देखिए बुआ हमारी आ चुकी हैं, क्योंकि इनको पता था कि ये लोग आएंगे, तो इसी वजह से थोड़ा सा जल्दी ही आ गई हैं। और इसके बाद हम लोग चलेंगे जहाँ पर दवा दी जाती है, इनके ही गांव में दी जाती है लेकिन थोड़ा सा दूर। तो बुआ लेकर जाएंगी और उनको बताना भी पड़ता है कि दवा लेने आ रहे हैं, तो थोड़ी देर पहले वो दवा लेकर रख लेते हैं। अगर हो सकता है बहुत सारे लोगों को विश्वास ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं इस चीज़ को, और हमको भी पहले नहीं था, लेकिन जब सामने वो चीज़ होती है तो विश्वास तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखिए बच्चों का खेल शुरू हो चुका है सुबह सुबह ही। और दोस्तों सच में ये सब कुछ हमारे साथ पहली ही बार हो रहा है, कभी हमने इस तरह से कोई भी दवा नहीं करवाई है और ना ही किसी डॉक्टर के पास गए हैं। लेकिन जब कहते ना समय खराब होता है तो वो सब कुछ हम सभी को करना पड़ता है, जो हम कभी मानते ना हो, जो हमने कभी देखा ना हो। तो ये घर है, यहाँ पर ये लोग जो है दवा देते हैं। करते हैं कि लौट जाएगी, नहीं करते हैं तो काट बोलते हैं। यहाँ पर कुछ दवा जैसी दी है, कहा है जिस दांत में दर्द हो उसके नीचे रखकर थोड़ा थोड़ा सा हल्के हल्के से चबाओ और जो है दबाओ। तो वही हम कर रहे थे। और चारू के पापा के दांतों में भी दर्द हुआ था एक बार, तब वो शायद 7-8 साल के थे, तब वो यहीं से दवा लेके गए थे और आज तक उनके दांतों में दर्द नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम भी आ गए थे। चला चला अरे चला जा। नहीं अगर आओगे तो मुझे आ जाइए, है ना।
ये उधर रेंग रहा इतना बड़ा नहीं करा इनके कह रहे रेंग रहा हाँ बच्ची यही ले दर्द कर और ये देखिए इन्होंने कान में तेल डाला था तो कान के जरिए ही ये कीड़ा बाहर आया है। अब पता नहीं ये सच है क्या है, हमको तो नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम, क्योंकि हम तो अपने दर्द से ही परेशान थे। तो इन्होंने कहा अपने दांतों का कीड़ा जो है पकड़ के रखो, घर में चल के सबको दिखाना कि तुम्हारे दांतों में कितना बड़ा सा कीड़ा था। तो वही हमने पकड़ लिया है। और ऐसा होता है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन नहीं होता तो इतने सारे लोग यहाँ पर दवा लेने के लिए क्यों आते? अगर फायदा होता है तभी तो लोग आते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारी दवा तो हो गई है, बस यही देसी इलाज होता है यहाँ पर और बहुत सालों से, यानी इनके जो है पिताजी देते थे, उसके बाद अब बच्चे देते हैं। पिताजी भी बगल में बैठे थे लेकिन अब थोड़ा सा वो नहीं ये सब कुछ कर पाते हैं तो बच्चे देते हैं। बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर दांतों का इलाज कराने के लिए। इन्होंने अभी मीठा खाने के लिए मना किया है तो अभी मीठा नहीं खा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर दर्द होगा तो दोबारा भी बुलाया है। तो यहाँ पर बस अब तैयारी हो गई है घर जाने की, क्योंकि चारू को लेकर आए नहीं थे। बुआ लोग तो कह रही थी रुकने के लिए, लेकिन टाइम हो रहा था, चारू हमारी उठ भी गई होंगी। तो चलिए चलते हैं घर के लिए। और ये देखिए अभी भी धूप नहीं निकली है और धूप निकलने से पहले ही घर पहुँच जाएंगे। और बस धूप निकलने ही वाली है। तो घर पहुँचे थे तो चारू हमारी सोकर उठ चुकी थी। और आज के दिन तो दर्द हुआ था, लेकिन जिस दिन हम वाइस कर रहे हैं ना उस दिन दांतों में दर्द नहीं है। इसका मतलब हल्का फुल्का तो आराम मिला ही है। बाकी आगे जो होगा वो बताएंगे आप सभी लोगों को। जिंदा निकाला जिंदा निकाला इनके तो मोटी वजह से 14 निकाले साथ है। अरे कौन सा ये देखो ये देखो। हाँ अरे दैया तो यहाँ पर हम लेकर आ गए थे सभी लोगों को दिखाने के लिए कि कितना बड़ा कीड़ा निकला है। और मम्मी कह रही थी पापा जी के तो 2 निकले थे, यानी कहते हैं जोड़ा रहता है। तो ऐसा कुछ होता है, गांव में माना जाता है और देखा सुना जाता है, वही बताया जाता है। हो सकता है कुछ लोगों को भरोसा ना हो तो कोई बात नहीं। और सबसे अच्छा जो इलाज होता है वो डॉक्टर का ही होता है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आराम मिल रहा है तो कराने में क्या हर्ज है। और दर्द की वजह से आंखों में ये देखिए कितनी ज़्यादा स्वेलिंग आ चुकी है, क्योंकि 2 रातों से हम ठीक से सो भी नहीं पाए थे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। करिएगा हमारे वीडियो का इंतजार। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।